नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। देखिए, बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत तो मिली। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सूबे में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम सहित 26 मंत्री बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा तक कर दिया है। नीतीश के कैबिनेट में मंत्रियों को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं अब आम हो चुकी है। कैबिनेट में एक ऐसे शख्स को भी मंत्री बनाया गया है जो कि 14 तारीख यानी काउंटिंग के एक दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी के काउंटिंग एजेंट बने हुए थे। शाहाबाद इलाके के एक विधानसभा क्षेत्र में वो शख्स एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए मतगणना अभिकर्ता बने हुए थे। बाजाप्ता निर्वाची पदाधिकारी ने इस संबंध में पहचान पत्र जारी किया है। अब वो पहचान पत्र वायरल हो गया है। दरअसल रामाय पासवान शाहाबाद इलाके से एक विस क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। इस प्रत्याशी के लिए जो काउंटिंग एजेंट बने वो वर्तमान में नीतीश कैबिनेट के मंत्री बन गए हैं। तत्कालीन मतगणना एजेंट ने 20 नवंबर को मंत्री पद की शपथ ली है। 21 तारीख को विभागों में भी अलॉट हो गया है और आज यानी शनिवार को उन्होंने विभाग की जिम्मेदारी की कमान भी संभाल ली है। आपको ये भी बताते चले कि उन्हें सिर्फ 327 मत ही मिले थे। इस तरह से जो शख्स काउंटिंग एजेंट बने थे वे कैबिनेट में जगह पा ली, जबकि प्रत्याशी का कोई नाम लेवा नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने 14 नवंबर को निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में काउंटिंग एजेंट की भूमिका निभाई, दरअसल वो उनके लिए काम नहीं किया बल्कि मां के लिए पुत्र धर्म का निर्वहन किया, यानी नाम किसी और का और काम किसी और का। इस तरह से तत्कालीन काउंटिंग एजेंट ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। निर्दलीय प्रत्याशी को महज 327 मत मिले, जबकि मां को 25,000 मतों से चुनाव मिल गई। अब वो शख्स जो है वो नीतीश के कैबिनेट में मंत्री हैं। अब बड़ी बात यह है कि नीतीश जी के कैबिनेट में कई तरह के विभागों का जो बंटवारा हुआ है उनको लेकर के चर्चाएं जो है वो बहुत आम हो चुकी है, चाहे वो गृह विभाग हो या फिर अन्य कोई विभाग हो। खेल विभाग भी इस बार श्रेयसी सिंह के पाले में गिरा है। ऐसी स्थिति में लगातार मंत्रियों को लेकर के तरह तरह की खबरें बीच में आ रही है, सामने आ रही है और नीतीश सरकार पर जो विपक्ष का भी शिकंजा है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अभी आपको हमने बताया था हालिया ही कुछ दिनों में कि राजद ने परिवारवाद को लेकर के भी नीतीश सरकार पे काफी टिप्पणी की है कि इस बार नीतीश सरकार में जो मंत्री बने हैं उनमें से अधिकतर जो है वो किसी न किसी बड़े परिवार से और बड़े चेहरों से जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ परिवारवाद जो है नीतीश कुमार के सामने आकर के खड़ा हो गया और वहीं दूसरी तरह इस तरफ के मंत्री बन रहे हैं जो कि सिर्फ 327 वोटों से उभरे निर्दलीय के कैंडिडेट के वोटिंग के एजेंट थे वो। और ऐसे मनुष्य, ऐसे पर्सन जो है वो इस बार कैबिनेट में मिनिस्टर है। तो आगे जो सरकार जनता ने चुन ली है, जो एनडीए की सरकार बिहार को रफ्तार देने वाली है, वो इन सारे पहियों के साथ किस तरीके से गाड़ी को 5 सालों तक आगे खींच कर लेके जाएगी, देखना दिलचस्प होगा। और सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो या आप चाहते हो कि कोई मुद्दा हम आपके जनता के सामने रखें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।